तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन सोचता है वह मैरिज की न्यूज़ से इतना गुस्सा हो गया, अगर उसे पता चला कि मैंने उस रात उसके साथ क्या किया था तो वह मेरे साथ क्या करेगा। उसके बाद एलेक्सी गुस्से में बाहर से चीखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक मुझसे छिपते रहोगे। एलेक्सी को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर सासा परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ, उस पर अपना गुस्सा जाहिर करने का कोई मतलब नहीं है, और एलेक्सी को वहां से ले जाने लगता है। तो एलेक्सी सासा से कहता है, मेरा उससे अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो सासा इरिटेट होकर कहता है, अपने कमरे में वापस जाएं ताकि आप आराम कर सकें और जल्द ही ठीक हो जाएं ताकि मैं आपके पागलपन से मुक्त हो सकूं। और फिर गुस्से में आगे कहता है, मुझसे लड़ना बंद करो, यदि आप गिर गए तो आप बस रेंग सकते हैं। एलेक्सी गुस्से की वजह से लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और फिर सासा से कहता है, भाड़ में जाओ, और गुस्से में अपने फोन को नीचे फेंक देता है। यह देखकर सासा सोचता है, खुशी है कि वह मेरा फोन यूज नहीं कर रहा था। फिर एलेक्सी गुस्से में अपने सर को पकड़ के बोलता है, सिर्फ उस स्टूपिड रिंग की वजह से अब हर कोई सोचता है कि मैं उस छोटे से आदमी से शादी कर ली है क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हूँ। यह सुनकर सासा डरते हुए एलेक्सी से कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें याद दिला दिया है, आखिर में तुम्हें वह रिंग पहननी ही होगी। एलेक्सी सासा की बातें सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो सासा एक लंबी गहरी सांस छोड़कर और उस एलेक्सी से कहता है, उसकी पर्सनैलिटी के कारण बिना गुस्से के बातचीत करना कठिन होगा। यह बोलकर सासा वहां से चला जाता है। जैसे ही सासा एलेक्सी के रूम के बाहर आता है तो लीन सासा को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या वह ठीक हो जाएगा। तो सासा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें उसकी परवाह है तो तुम्हें अपने रूम से बाहर आना चाहिए था। तो लीन सासा के पीछे जाते हुए कहता है, उसकी आवाज ने ही मुझे भयभीत कर दिया, मैं उसे देखकर बहुत डर रहा हूँ। तो सासा कहता है, लेकिन तुम इस बात से ज्यादा डरे हुए थे कि उसे कुछ हो सकता है। यह सुनकर लीन सोचते हुए कहता है, बस इसे मेरा रिफ्लेक्स समझें, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सासा वाइन की बोतल उठाते हुए कहता है, रिफ्लेक्स, यह अजीब है। तो लीन सैड होकर कहता है, मैंने उसकी आदत डालने की कोशिश की है, लेकिन। तो सासा अपने वाइन के ग्लास को हिलाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अब तक मैं पहले ही देख सकता हूँ कि तुम्हारी मैरिज कैसी होगी। तो लीन कहता है, मैं जानता हूँ हमारी शादी गलत तरीके से शुरू हुई है, हालांकि मुझे आशा है कि यह फ्यूचर में और बेहतर हो सकता है। तो सासा कहता है, यदि है कोई दूसरा आदमी है तो संभावना है, लेकिन एलेक्सी अलग है। फिर वह अपने वाइन के ग्लास को टेबल पर रखकर लीन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मिस्टर रोमानोफ के साथ किस टाइप का एग्रीमेंट किया है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी उस एग्रीमेंट के मुताबिक करें। फिर सासा लीन के पास खड़े होकर कहता है, यदि तुम मुझसे अधिक कुछ पाने की आशा रखते हैं तो तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तो लीन सैड होकर कहता है, क्या मैं सचमुच उसके साथ रहने के लायक नहीं हूँ। यह सुनकर सासा अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए कहता है, हाँ, यह तुम्हारे बारे में नहीं है कि तुम अच्छे हो या नहीं, लेकिन। फिर वह अपने वाइन के ग्लास को उठाते हुए कहता है, खैर, तुम जो भी करना चाहते हैं उसे करने से रोकने के लिए मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम समझ जाओगे कि आखिरकार में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीन बताता है, मैं एलेक्सी से बचने के लिए अपने रूम में ही रहता हूँ। सासा से डिनर मिलने के बाद मैं अपने रूम में खाना भी खाता हूँ। मैं अपना रूम तभी छोड़ूंगा जब एलेक्सी घर पर नहीं होगा या जब वह अपने रूम में आराम कर रहा होगा। लीन अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे ताजी हवा खानी चाहिए। जैसे ही लीन घर के बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड खड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर लीन सोचता है, ये लोग पहले यहाँ नहीं थे। लीन को देखकर बॉडीगार्ड कहता है, यंग मास्टर ने कहा है कि आपको पेंट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए, प्लीज अंदर
अंदर वापस जाएं। लीन अंदर वापस आकर उदास होकर सोचता है, अब वह मुझे बाहर नहीं जाने देगा। क्या वह मुझसे मिलना नहीं चाहता था? यहाँ रहना एक जेल जैसा फील होता है। अभी लीन साइड में देखता है तो वहाँ पर एलेक्सी होता है, जिसे देखकर लीन डर जाता है और डर की वजह से उसकी चीख निकल जाती है। एलेक्सी लीन को इस तरह रिएक्ट करते देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम कर्ज कर सकते हो। तो लीन घबराते हुए कहता है, मेरा आपके सामने आने का कोई इरादा नहीं था, मैं अपने रूम में वापस जाऊंगा। लीन वहां से जाते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, चलो बात करते हैं। एलेक्सी को इस तरह शांत देखकर लीन स्माइल करते हुए सोचता है, बात करना, इसका मतलब है अब वह गुस्सा नहीं है ना? फिर लीन एलेक्सी के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो एलेक्सी लीन से पूछता है, बताओ तुमने मेरे फादर से क्या मिला कि तुम मुझसे मैरिज करना चाहते थे? तो लीन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं समझा। तो एलेक्सी लीन की तरफ देखकर कहता है, डम मत बनो, मेरे फादर ने तुम्हें कुछ ऑफर किया होगा तभी तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो मेरे फादर ने तुम्हें दिया था, तुम्हें केवल उसके साथ अपने एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा। तो लीन कहता है, यह उतना सिंपल नहीं है और तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो तुम्हारे फादर ने मुझे दिया है। तो एलेक्सी कहता है, क्या कहा आपने? मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो उसने तुम्हें दिया। फिर वह स्माइल कर कहता है, हे क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? यह सुनकर लीन एक साथ झटके से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, यह बस इतना ही है। क्या यह आसान नहीं होगा कि हम यह मैरिज करें और वही दें जो तुम्हारे फादर चाहते हैं? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में लीन को घूरते हुए बोलता है, तो यह तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हें इस शादी से कुछ मिलेगा। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिलता है ताकि मैं तुम्हारे और मेरे फादर के बीच इस एग्रीमेंट में स्टूपिड जैसा फील न करूं। तो लीन हेजिटेट करते हुए कहता है, वह। तो एलेक्सी हाथ से इशारा करते हुए लीन से कहता है, यहाँ आओ। फिर वह अपने हाथों को फैलाकर स्माइल करते हुए कहता है, यहाँ आओ। फिर वह लीन से कहता है, यदि तुम मेरे पास आना ही नहीं चाहते तो इस मैरिज को जारी रखने का क्या मतलब है? यह सुनकर लीन एलेक्सी की तरफ थोड़ा झुकता है तो एलेक्सी लीन के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से लीन नीचे गिर जाता है और वह शॉक्ड हो जाता है। तो एलेक्सी गुस्से में लीन से कहता है, क्या मैं तुम्हें केवल इसलिए इजी लग रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चल नहीं सकता? तुम सोच रहे हो कि ओह, एलेक्सी मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वह अपने फादर से डरता है। यह बोलकर वह लीन की शर्ट को टाइट पकड़ता है, जिसकी वजह से लीन डरते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। फिर एलेक्सी लीन के गले को दबाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो क्योंकि मेरे फादर बहुत पावरफुल हैं? गला दबने की वजह से लीन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वह एलेक्सी के हाथ को पकड़ता है, डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वह कहता है, हाँ ऐसा नहीं है। फिर वह सासा की तरफ देखकर सोचता है, सासा उसे रोकने के लिए कुछ करो, तुम चुप क्यों हो? सासा लीन को इस तरह से देखकर अपने फेस को टर्न कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। एलेक्सी लीन को देखकर नखरे में हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि सासा मुझे रोक देगा? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि सासा को किस टाइप का ऑर्डर दिया गया है। सांस न आने की वजह से लीन घबराने लगता है और एलेक्सी के हाथ को टाइट पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? एलेक्सी लीन के क्लोज जाकर कहता है, क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया कि उन लोगों को क्या हुआ जो पहले मुझसे जुड़े थे? तुम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास उनसे अधिक टाइम है। और कहता है, फाइन। यह बोलकर वह लीन को छोड़ देता है, जिसकी वजह से लीन पीछे गिर जाता है और वह खांसने लगता है। फिर एलेक्सी लीन से आगे कहता है, चलो यह शादी वैसे ही करें जैसे मेरे फादर चाहते हैं। हालांकि तुम्हारी लाइफ इतनी इजी नहीं होगी जितना तुमने सोचा था। बस उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब तक उसे इसकी परवाह ना रहे कि तुम मेरे हाथों मर जाओगे। और यह मत सोचो
सोचो कि तुम मुझसे छिप सकते हो। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने अपनी पसंद बना ली। फिर एलेक्सी वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर कहता है, चलो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कितनी दूर तक खड़े रह सकते हो। यह सुनकर लीन कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ एलेक्सी की तरफ देखता रहता है और डर की वजह से कांप रहा होता है। फिर वह उठता है और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। फिर लीन कार्लोस को फोन करके उससे कहता है, मुझे बताओ सर, क्या यह सच है? क्या एलेक्सी ने सचमुच लोगों को मार डाला? तो कार्लोस कहता है, अब तुम भी अपने पार्टनर की तरह ही रूड हो, तुम कैसे जानते हो? तो लीन घूमते हुए कहता है, यह बात उन्होंने स्वयं मुझे बताई। वह चाहता था कि मैं उसे छोड़ दूं और आपने उसे कुछ भी नहीं बताया और इससे मेरे लिए चीजें मुश्किल हो गईं। तो कार्लोस कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें चिंता क्यों करनी चाहिए, साशा वहाँ है। सुनकर लीन घबराते हुए कहता है, जब एलेक्सी ने मेरा गला दबाया तो साशा ने कुछ नहीं किया। मेरा डर लॉजिकल है कि मैं किसी भी टाइम उसके हाथों मर सकता हूँ। तो कार्लोस कहता है, ओह ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब तक तुम मरे नहीं हो और तुम्हारा गर्भ सुरक्षित नहीं है, यह ठीक है। यह सुनकर लीन वहीं रुक जाता है और फिर वह शॉक्ड होकर कहता है, क्या गाइस, यह मांगा ऑनगोइंग है। इसके चैप्टर यहीं तक अपडेट थे, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर तब आएगा जब अपडेट होगा। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।